अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग मागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज जमात हफ्तुम का मजमून साइंस जिसका सबक है नबातात साख्त व अफ़आल, इसके सवाल जवाब देखेंगे। आज जमात हफ्तुम का मजमून जनरल साइंस, इसके हम सवाल जवाब देखेंगे। सबक का नाम है नबातात साख्त व अफ़आल। सवाल नंबर 1 है नबातात की 3 मिसालें लिखिए। अलिफ है कांटेदार गिलाफ वाले फल, उसका जवाब है बच्चों कटहल, धतूरा, एरंड। तने पर कांटे, ऐसी नबातात की हमें 3 मिसालें लिखना है, जिसका जवाब है नागफन्नी, करुंद, सिल्क कॉटन, दरख्त वगैरह। जीम है सुर्ख फूल वाले, जवाब है जासंदी, गुलाब और पल्स। जर्द फूल वाले बहावा, भेड़, सोनमहर। जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं, ऐसे नबातात के नाम लिखना है हमें। उसका जवाब है गुलमोहर, आमला, बरसाती दरख्त। एक ही बीज वाले फल, जवाब है आम, बेर, काजू। कई बीज वाले फल, जवाब है उसका तरबूज और खरबूज, जाम वगैरह। बच्चों सवाल नंबर 2 है किसी एक फूल का मुशाहिदा कीजिए, इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा करके इसकी वजाहत अपने लफ्ज़ों में लिखिए और शक्ल बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको फूल की शक्ल दिखाई दे रही है, जिसमें उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर ताजगुल है, कलगी है, ज़ीरेदान है, नाईगुल है और रश्तक है, प्यालाई गुल है और बैजेदान और डंठल आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ये तमाम चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है और ये दूसरी शक्ल में आपको ये तमाम चीज़ें अलहदा तौर पर बताई जा रही है। कलगी, ज़ीरेदान, डंठल और पंखड़ी वगैरह। देखिए बच्चों, इसके बारे में यहाँ पर आपको तफसीली तौर पर लिखना है कि फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है, डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं, डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है, फूल जहाँ डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है, इसे मसंद गुल कहते हैं। यानी कि बच्चों, मसंद गुल के ज़रिए फूल तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसंद गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से हैं, नरकोट, मादाकोट, प्यालाई गुल और ताजगुल, जिसमें हम प्यालाई गुल के बारे में पहले पढ़ेंगे। फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखुड़ियाँ हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है, ये गिलाफ प्यालाई गुल कहलाता है। उसी तरीके से ताजे गुल पंखुड़ियों से बना होता है। मुख्तलिफ फूलों मसलन गुलाब, मोगरा, सेवंती, जासंदी, चांदनी पाट, कनेर के ताजगुल की साख्त, खुशबू और रंग का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको एक काम दिया जा रहा है, आपको मुख्तलिफ किस्म के फूलों के नाम बताए जा रहे हैं और इन फूलों का आपको मुशाहिदा करना है, उनकी साख्त, खुशबू और रंग के बारे में। उसी तरीके से नरकोट, ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है, यानी कि इसके ज़रिए क्या होता है बच्चों, नया पौधा तैयार होने के लिए बीज बनते हैं और ज़र रेशों से बना होता है, यानी वो कई ज़र रेशों से मिलकर बना होता है। नर तौलीदी हिस्सा ज़र रेशे ज़ीरेदान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है, यानी जो एक ज़र रेशा होता है उस पर आपको ज़ीरेदान दिखाई देगा और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, रश्तक। मादा कोट, ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है। ये मादा कोट क्या है बच्चों,
फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है और ये मादगी पर मुश्तमिल है। इसमें कलगी, नायगुल और बैज़ेदान पाए जाते हैं। बच्चों सवाल नंबर 3 है, यकसानियत और फ़र्क लिखिए। यानी आपको 2 नबातात के नाम यहाँ पर दिए जाएंगे, उसमें कौन सी चीज़ें मुशाबा है, यकसानियत पाई जाती है उनमें, और कौन सा उनमें फ़र्क पाया जाता है, ये हमें लिखना है। जैसे कि जवार और मूंग, उसमें नंबर 1 क्या लिख रहे अपन कि जवार एक दाला नबातात है, यानी कि उसमें कितने दाल पाए जाते हैं, सिर्फ 1, और मूंग क्या है, 2 दाला नबातात है। उसी तरीके से जवार के बीजों में 1 दाल होती है और मूंग के बीजों में 2 दालें होती है। तीसरा क्या है, जवार अनाज से भरपूर निशास्ता हासिल होता है। यानी जवार से, अनाज से भरपूर हमें कौन सी चीज़ हासिल होती है, निशास्ता। और मूंग के बीजों से क्या हासिल होता है, प्रोटीन। ये इनमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि मूंग में प्रोटीन हासिल होता है और जवार में निशास्ता। उसी तरीके से यहाँ पर एक और है, प्याज और कोतमीर में क्या फ़र्क है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्याज और कोतमीर में फ़र्क बताया जा रहा है, जिसमें पहला फ़र्क है, प्याज 1 दाला नबातात है और कोतमीर 2 दाला नबातात। उसी तरीके से प्याज उगाने के लिए बीज या बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है और कोतमीर उगाने के लिए इसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको तीसरा और एक जिम दिया गया है सवाल। तीसरा सवाल आपको एक दिया गया है कि केले के पत्ते और आम के पत्ते में क्या फ़र्क है। तो उसमें नंबर 1 है, केले के दरख्त 1 दाला नबातात है और आम के दरख्त 2 दाला नबातात हैं। नंबर 2, केले के पत्तों में मुतवाज़ी रगियत पाई जाती है और आम के दरख्त के पत्तों में जालदार रगियत पाई जाती है। रगियत यानी कि आपने देखा होगा कि पत्ता एक अगर हम ले और उसे एक बयाज या किताब वगैरह में रखकर सूख जाने दे, तब हमें उसकी रगियत आसानी से दिखाई देती है। दाल है नारियल का दरख्त और जवार का तना। नारियल का दरख्त क्या है, खूब ऊंचा और मजबूत होता है और जवार का तना नाजुक और आसानी से उखाड़ा जा सकता है। नारियल का दरख्त कसीर साला होता है, यानी उसके बड़े होने के लिए कई साल लगते हैं, और जवार का पौधा एक ही फसल में ख़त्म हो जाता है। दी गई शक्ल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई है और उसकी वजाहत अपने लफ्ज़ों में करना है। तो आप नंबर 1 क्या लिखे हमने बच्चों, अलिफ कॉलम में शक्ल अलिफ 1 दाला बीज दिए गए हैं। शक्ल अलिफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दाला बीज दिखाई दे रहा है, और शक्ल बे में 2 दाला बीज दिए गए हैं। और नंबर 1 जो 1 दाला बीज है, ये क्या है, मकई के बीज है, और दूसरे में क्या है, सेम के बीज है। शक्ल अलिफ में बीज के अखवा और इब्तदाई जड़ वगैरह दिखाई गई है, और शक्ल बे में 2 दाला की 1 दाल में ऊपरी जानिब अखवा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई है। बच्चों सवाल नंबर 5 है, नबातात के हिस्सों के अफ़आल लिखिए। नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। जड़ें नबातात को कायम रखती है, सहारा देती है। तने ज़मीन से ऊपर मौजूद शाखों और पत्तों को सहारा देता है। पत्ते शुआई तरकीब के अमल से नबातात के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। फूल नबातात में तौलीद का अहम काम अंजाम देते हैं, यानी कि नबातात में तौलीद का अहम काम फूलों के ज़रिए अंजाम पाता है। फल ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना और बीजों की हिफाजत करने का काम अंजाम देते हैं।
सवाल नंबर 6 है, ज़ैल के पत्तों की कुछ खुसूसियात दी हुई है, हर खुसूसियात का एक पत्ता तलाश करके पौधे के मुतालिक वजाहत कीजिए। चिकनी बैरूनी सतह, गैर हमवार, मोटा वर्खा, वर्खे पर कांटे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इनसे मुनासिबत रखने वाले पत्ते के बारे में आपको लिखना है। जवाब है चिकनी बैरूनी सतह। केले के पत्तों की बैरूनी सतह क्या होती है? चिकनी होती है। गैर हमवार सतह, गैर हमवार सतहों पर मुश्तमिल कौन होता है? ये तकरीबन 10 मीटर ऊंचा दरख्त होता है। मोटा वर्ख, इनके पत्ते फूले हुए और गोदेदार होते हैं और वर्ख पर कांटे। केवड़ा, इस दरख्त के पत्तों के वर्ख पर कांटे पाए जाते हैं। आपने नबातात के जिन हिस्सों की मालूमात हासिल की है, इनके नाम तलाश कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जीम और रे मिलकर क्या बन रहा है? जड़। और यहाँ पर पे, ते, अलिफ, पत्ता। उसके बाद सवाल है बच्चों, आवाज़ की इशात। लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अल्लाह हाफिज़।